शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगला सवाल है, मोहब्बत की और शादी नहीं हुई, किस्मत में था लेकिन मोहब्बत क्यों हुई? तो आपने खुद की है ना मोहब्बत, तो ये मोहब्बत करने का ये जभी तो इस्लाम ने बताया ना कि ये जो मोहब्बत है वो आप शादी के बाद कीजिए, शादी से पहले आपको मोहब्बत हुई क्यों? इस्लाम इसीलिए कहता है कि जिनल आइनैनी नज़र, दोनों आंखों का जिना है नामहरम की तरफ देखना। तो आपने हद क्रॉस की, नामहरम को देखा जभी तो मोहब्बत हुई। आपने देखा क्यों? इसीलिए इस्लाम मना कर रहा था कि आप देखो ना, फिर आप किस्मत को दोष दे रहे हो। क्यों देखा? आप शादी अगर आपको करना थी तो आप एक नज़र देख सकते थे कि देखें भाई हमारी होने वाली बीवी कानी या लूली या लंगड़ी या किसी किस्म का कोई ऐब तो नहीं है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो सके। इस वजह से एक बार देखने की इजाज़त है। तो आपने देखा क्यों? जब आपने शरीयत की एक जो हद शरीयत ने लगाई थी आपने उसको क्रॉस किया, मोहब्बत जभी हुई ना, या बगैर देखे हो गई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को नहीं देखा और उसको ऐसे ही किसी से मोहब्बत हो गई? मतलब कोई कभी उसने किसी को देखा नहीं, लेकिन वो बस ऐसे ही उसको ख्यालात में मोहब्बत हो गई कि हमें फलां से मोहब्बत है। कभी हुआ? उसी से होती है जिसको इंसान देखता है। जब देखेगा और उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इस्लाम यही मना करता है कि भाई तुम्हें देखने की इजाज़त नहीं है, तुम नहीं देख सकते नामहरम को। जिनल आइनैनी नज़र, दोनों आंखों का जिना है नामहरम की तरफ देखना, तो देखने की इस्लाम ने इसीलिए इजाज़त नहीं दी। तो आपने मोहब्बत क्यों? किसी ने आपसे कहा तो था नहीं कि भाई आप जाके मोहब्बत करो, बीवी हो जाए उसके बाद आप मोहब्बत करें। और किस्मत का दोष इसमें कुछ नहीं है। इस्लाम किस्मत में तो जो लिखा है, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वो होना ही होना है। पहले जो आपने मोहब्बत का टाइटल और मोहब्बत का लोगो जिस चीज़ को दिया है ना कि हमें मोहब्बत हो गई और तो मोहब्बत हुई क्यों, तो ये आपने गुनाह किया है, ये बहुत अच्छा काम नहीं किया, ये गुनाह है नामहरम से मोहब्बत करना। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है। और मोहब्बत, लोग कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत की ही जाती है। मोहब्बत जब तक करेगा नहीं, जब तक होगी कैसे? कभी किसी इंसान को किसी कुतिया से मोहब्बत हुई? अब वैसी तो मोहब्बत हो गई कि चलो भाई हम इसे खिलाते पिलाते हैं और हमारे यहाँ हम रोटी डालते हैं तो बिल्ली मर जाए, या बिल्ली को किसी ने पाला, कुत्ते को पाला, मर जाए, बड़ा अफसोस। ये वाली एक अलग मोहब्बत होती है। लेकिन ये वाली मोहब्बत होती है ख्यालात में, वो कुतिया ही को सोच रहा है। कभी ऐसा हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि आप ये एक फितरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब इंसान गुनाह की तरफ गया, उसने शरीयत की लगाई हुई हुदूद को जब क्रॉस किया, उसके बाद ही उसको मोहब्बत हुई। तो मोहब्बत इंसान करता है, होता सोता कुछ नहीं है। ये सब बातें हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मोहब्बत करता है इंसान, जब करेगा तो ही होगी, वरना ऐसे फालतू में नहीं होती है किसी से मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगला सवाल, मुस्तफ़ा रज़ा, पैंट पहनकर नमाज हो जाती है? पैंट में देखिए जो मोरी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टखने का खुलना सुन्नत है और फिर उसको फोल्ड करना पड़ता है, तो फोल्ड करना ये मकरूह है। तो बहरहाल इस अमल से भी बचना चाहिए और टखनों का खोलना ये भी सुन्नत है। बहरहाल नमाज हो जाएगी, इंसान को टखने भी खोल लेना चाहिए। लेकिन इसी के लिए इतना इस्लाम ने जो एक लिबास बताया है वो यही बताया कि बहुत ज़्यादा ढीला लिबास हो, जबकि पैंट जो होता है वो कसा हुआ होता है। तो बहरहाल नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज में खुशू और खुजू, अगर टाइट पैंट हो या वो टखनों से नीचा हो तो फिर नमाज में खुशू और खुजू पैदा नहीं होता है। जबकि नमाज में खुशू और खुजू पैदा होना ज़रूरी है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ईमान वाले वो हैं जो अपनी नमाज़ों को, कामयाबी को वो लोग पहुँचे जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू